Hello बच्चों, let's see this question. The question is, a boy needs to select 5 courses from 12 available courses, out of which 5 courses are language courses. If he can choose at most 2 language courses, then the number of ways he can choose 5 courses is. So, the key concept for this question is that is permutation and combination. So, यदि हम इस क्वेश्चन को समझे, ये हमें कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि एक लड़का है, उसको 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं 12 में से, ठीक है, और 12 के अंदर 5 जो है लैंग्वेज कोर्सेज हैं, और लैंग्वेज कोर्सेज में से वो मैक्सिमम 2 लैंग्वेज कोर्सेज सिलेक्ट कर सकता है। मतलब ये देखिए, हमारे पास है 12 अवेलेबल कोर्सेज, ठीक है, जिसके अंदर से जो 5 हैं ये लैंग्वेज कोर्सेज हैं, और बचे हुए 7 मान लीजिए अदर कोर्सेज हैं। ये है लैंग्वेज और ये है अदर, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि जो दिए गए 5 कोर्सेज है, इसके अंदर से वो मैक्सिमम 2 लैंग्वेज कोर्सेज सिलेक्ट कर सकता है। मैं आपको बताती हूँ हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। मान लीजिए, और एक और चीज कि वो उसे सिलेक्ट करना है सिर्फ 5 कोर्सेज, टोटल वो सिर्फ 5 कोर्सेज सिलेक्ट कर सकता है, टोटल 5। देन मान लीजिए लैंग्वेज में से वो 2 कोर्सेज सिलेक्ट कर ले, तो बचे हुए 3 अदर में से करेगा, या फिर मैं कहूँ लैंग्वेज में से 1 करे, बचे 4 वो अदर में से करेगा, या फिर हम कहें कि वो लैंग्वेज में से एक भी कोर्स सिलेक्ट ना करे तो टोटल 5 के 5 वो अदर में से सिलेक्ट करेगा, राइट। ये हमारे पास 3 वेज या 3 केसेस या 3 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। सो अब जब मैं आपको बताऊं जब टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, पॉसिबिलिटीज दैट विल बी, अब देखिए सबसे हम फर्स्ट केस देखते हैं कि मान लीजिए 2 कोर्सेज लैंग्वेज कोर्स में सिलेक्ट करता है और 3 कोर्सेज अदर कोर्सेज में से सिलेक्ट करता है। सो जब वो 5 में से 2 सिलेक्ट करेगा, दैट विल बी 5C2, एंड 7 में से 3 करेगा, बिकॉज ये तो उसे करने पड़ेंगे, तभी तो टोटल 5 कोर्सेज हो गए, तो दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 7C3 प्लस नेक्स्ट क्या है कि वो 5 में से 1 सिलेक्ट करे, जो सेकंड है 5C1 मल्टीप्लाई बाय 7 में से 4 करे 7C4 प्लस, और जो लास्ट पॉसिबिलिटी होगी कि वो एक भी लैंग्वेज कोर्स सिलेक्ट ना करे, दैट इज 5C0 इंटू, और अदर में से 5 के 5 कर ले, दैट इज 7C5, राइट। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपको पता है जो एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं 5C2 तो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7C3, that will be 7 factorial, 7 minus 3 4 factorial into 3 factorial plus 5C1 will be 5, right। 5C1 होता है 5 into then 7 factorial upon 7 minus 4 3 factorial into 4 factorial plus 5C0 is 1 into 7 फैक्टोरियल, ये भी हमने इसी फॉर्मूले से निकाले हैं जो आप निकाल सकते हो 5C0 एंड 5C1, बट ये बेसिक है तो हमें याद होते हैं, ठीक है। तो ये हम करते हैं 7C5 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है।
अब जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, देखिए 5 फैक्टोरियल, अब 5 फैक्टोरियल को हम करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन हमें क्या दिया हुआ है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू ये क्या है, ये क्या है 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। सो फर्स्ट के अंदर से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, सेकंड में 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और इसमें 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो जब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, देखिए दैट विल बी 5 4s are 20, 20 divided by 2 that will be 10 into 3 2 जा 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35 प्लस दैट इज 5 इंटू, अब हम इसे सॉल्व करते हैं 3 2 जा 6 इंटू 6, 7 5 जा 35 प्लस देन 2 3 जा 6, तो 7 3 जा 21, राइट। तो हमारे पास क्या मिलेगा 350, जब 5 इंटू 35 करेंगे दैट विल बी 175 प्लस 21, तो इन सबको ऐड करने पे हमें मिलेगा 5 4 6, राइट। क्योंकि जब हम लास्ट को जो 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 प्लस 5 एंड 3 जब हम करेंगे देन दैट विल बी 5 4 6। सो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी वो होंगी 5 4 6, right? So the final answer is 546. Hope you understand it well. Best of luck.